कश्मीर में जितने भी हिंदू मारे गए वो कहीं ना कहीं कोई सेवा कार्य में इन्वॉल्व था, कोई पॉलिटिकली एक्टिव था। और 1980 में मेरे ग्रैंडफादर का मर्डर हुआ मेरे घर पे इन फ्रंट ऑफ माय मदर। मेरी माँ सामने थी, मेरी बुआ सामने थी, मेरी ग्रैंड मदर सामने थी, उनकी आंखों के सामने। कश्मीर में 90 प्लस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी 90 के टाइम पे। यहाँ पर हमारे पास भारत की मीडिया और भारत की सरकार बिल्कुल एक सेक्युलर, जिसको अभी एक वैसा रुख था कि मतलब इनकी बात उठाओ ही मत, टैबू माना जाता था हमारे इसको। तो कश्मीर का भी डीडी न्यूज़ है, डीडी उर्दू है शायद वो। तो वहाँ पर जब भी ये आतंकवादी मरते थे 94 तक उसको ये बोलते थे कि एक मुजाहिद बोलते थे, और वो शहीद हो गया, शहीद की संज्ञा दी जाती थी टेररिस्ट जब मरता था 94 तक। तैयारी उनकी सेम कश्मीर में भी थी, सेम तैयारी बांग्लादेश में भी थी, सेम तैयारी अफगानिस्तान में, भारत के अन्य राज्यों में भी वो सेम प्रिपरेशन, फॉर्मूला सेम है। हम लोग ही इसको अलग अलग देखने का ढोंग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका वार्तालाप स्टूडियोज़ में। और आज हमारे साथ हैं विजय पंडिता जी, जो कि एक कश्मीरी सर्वाइवर हैं और जो इन्होंने अभी तक फेस किया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो एट्रोसिटीज़ इन्होंने फेस की और जो इनके मन में एक टीस थी, उसको लेकर के इन्होंने एक काम चालू किया, जिसका एक संगठन बनाया जिसका नाम है हिंदू सम्मान फाउंडेशन। उसके ये फाउंडर हैं, ये आज हमारे साथ ये जुड़े हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं विजय जी आपका। थैंक यू वेरी मच। विजय जी, ज़रा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या कर रहे थे, क्या ऐसी चीज़ थी, आपने ये संगठन का क्यों निर्माण किया, और अपने बारे में कुछ बताइए। सुमित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को मैं जय श्री राम बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। माघ मास चालू हो गया तो सबको माघ मास की तो पहले बधाई। और कुंभ शुरू हो गया है तो बहुत अच्छा पवित्र महीना है, तो मैं समझता हूँ कि खुद के लिए भी और सबके लिए भी सबको एक बार कुंभ जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बॉलीवुड और इसमें कुंभ को लेकर एक बहुत गलत भ्रांतियाँ, नेगेटिव इसकी मार्केटिंग हुई है। तो साक्ष्य जाकर देखें और वहाँ पर अपना अपना इस रिलीजियस एक्सप्रेशन को व्यक्त करें। संगठन हमारा, मेरा नाम विजय पंडिता है। तो जैसे आपने बताया कि मैं कश्मीरी सर्वाइवर, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कश्मीरी हिंदू हूँ। और 1980 में मेरे ग्रैंडफादर का मर्डर हुआ मेरे घर पे इन फ्रंट ऑफ माय मदर। मेरी माँ सामने थी, मेरी बुआ सामने थी, मेरी ग्रैंड मदर सामने थी, उनकी आंखों के सामने मेरे दादाजी का मर्डर हुआ, जस्ट बिकॉज ही वॉज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो हकीम थे, डॉक्टर बोलते हैं उसको, तो बहुत फेमस थे वो। तो उनका क्यों मर्डर हुआ उसका कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ऐसे ही ख़त्म हो गए समझ लो। मतलब हमें भी नहीं पता कि वो क्यों मारे गए। हम यही समझते हैं कि वो बहुत फेमस थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत लोगों की मदद करते थे, पॉजिटिव ही था उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी हिंदू वॉइस उठती है, जहाँ भी कोई हिंदू हिंदू लीडर कोई उठता है, या कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति जो इन्फ्लुएंशियल होता है, तो वो खटकता है वहाँ पर। तो वो उसको एलिमिनेट करा गया वहाँ पर। कश्मीर में जितने भी हिंदू मारे गए हैं वो कहीं ना कहीं कोई सेवा कार्य में इन्वॉल्व था, कोई पॉलिटिकली एक्टिव था, कोई ऐसा था कि जो कह रहा था कि भाई अपने घर से जो अपने रोजी रोटी जो खा रहा था, उसके अलावा वो किसी और की चिंता कर रहा था, चाहे पले पड़ोसी की चिंता कर रहा, अपने समाज की चिंता कर रहा, वही लोग मारे गए। दुम दबा कर जो बैठे रहते हैं बेचारे, वो तो कहीं नहीं मरते, क्योंकि वो कोई एंगेजमेंट ही नहीं करते, कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाते ही नहीं वो। तो इस तरीके से कश्मीर में धीरे धीरे ऐसी वॉइसेस का सफाया हुआ। तो मेरे दिमाग में बचपन से था कि एटलीस्ट व्हेन आई ग्रो अप आई स्टार्ट सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिंदूज। मैं समझता हूँ कि हिंदू सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा इशू है जिसके लिए 78 ईयर में कोई काम नहीं हुआ है एक नेशनल लेवल पे। पॉलिटिकली हिंदू एक्टिव है, पॉलिटिकल हमारे पास पावर भी आ चुकी है, बहुत स्टेट्स में हिंदूवादी सरकार है। जय श्री राम, जैसे आपने अपने पीछे जय श्री राम लिखा हुआ, ये आप 10 साल या मुझे लगता है शायद 25 साल पहले तो नहीं लिख सकते थे। 25 साल पहले तो ये जय श्री राम बोलना और वो अपने आप को सेक्युलर दिखाने की होड़ लगी हुई थी सब में। लेकिन अब एक एक्सप्रेशन है हमारा, एक हम अपना नारा है, भगवान का जय घोष है, तो हम अपने खुल के बोलते हैं हम कि जय श्री राम। और भगवान के भगवा कलर हम देखते हैं टीवी मीडियाज़ में, पहले ऐसा नहीं होता था, एंकर्स बड़े वो चूज़ी होते थे हिंदू सब्जेक्ट को डिस्कस करने में। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पावर आने से हमारे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस आया है हिंदू समाज में कि हम ये चीज़ कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामाजिक लेवल पे हिंदू अभी भी वही खड़ा है। जैसे बांग्लादेश का मुद्दा ले लो, 90s में जो भारत का जो स्टैंड था एज ए कंट्री, एज ए सॉवरेन नेशन, कि चुपचाप बैठा हुआ था हमारा देश। वहाँ पर कौन मर रहा था, हिंदू क्या था, वहाँ की उनकी सिसकियाँ पुकार जो हम लोग चिल्ला रहे थे कि हमारी बात सुनो, कोई नहीं सुन रहा था यहाँ पर। जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा, मुझे लगता है कि सामाजिक लेवल पे हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी सामाजिक लेवल पे सोसाइटियल स्ट्रेंथ
नहीं है हमारी। तो उस चीज़ को, उस कमी को देखते हुए हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने ये संगठन बनाया, हिंदू सम्मान फाउंडेशन, हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन है। हिंदू कौन है हमारे लिए? सिख, जैन, बुद्धिस्ट और ऑल हिंदूज़। हिंदू में हम जात पात नहीं मानते, इसी विषय में हम काम कर रहे हैं। सर, इसके बारे में, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपसे जो कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म आप लोगों ने जो फेस किया, मुझे सुनने में आ रहा है उस वक्त इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वहाँ पर, और वहाँ पर रियल टाइम आप लोगों ने फेस क्या किया? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, जो उनके लिए तो ये लगता भी नहीं है। उनको तो ये बताया गया था कि वो कश्मीर फाइल मूवी नहीं आती, तो ये लगता था कि ये बात सच भी है या झूठ है। क्या उस वक्त ऐसा, उस दौरान क्या ऐसा घट रहा था? सर, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं हमारे समाज में, हिंदुओं के समाज में, जो हिंदुओं को परोसे गए हैं, जिनको क्लियर करना भी ज़रूरी है। सबसे पहला तो, जैसे आपने सही सही नोटिस करा, ये कश्मीर में 90 प्लस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी 90 के टाइम पे। हमने तो वो लश्कर तोयबा और वो जैश ए मोहम्मदी सुना है मिली न्यूज़ डिबेट्स में। तो 90 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका काम ही यही था कि, और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। इस चीज़ को मैं आपके दर्शकों को नोटिस करवाना चाहूँगा। सारे उग्रवादी संगठन या आतंकवादी आतंकवादी। संगठन सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन गोल एक ही था, भारत से लड़ना है, कश्मीर को आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान से मिलना है। दैट वाज द गोल, इस्लाम के लिए लड़ाई करनी है। तो 90 प्लस ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट थी। आप सब सोचिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस छोटे से राज्य में इतनी हो, वहाँ पर उनको वो जो उनकी जो वैचारिक लेवल पर सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कितनी होंगी? नॉर्मल सी बात है, छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ही कोई ऐसा पॉपुलेशन का बनता है जो एक्सट्रीमिस्ट बनता है, कि मैं जो अपनी जान देने को रेडी होता है। लेकिन वैचारिक लेवल पे सपोर्ट करने के लिए बहुत है, फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट करने के लिए हज़ारों की संख्या में संगठन थे, और सारे सबका सेम गोल था। एवरीबॉडी वाज फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। और कश्मीर में हमारा ये था कि जो भी होता था ना, हमारे यहाँ पर हमारे पास भारत की मीडिया और भारत की सरकार बिल्कुल एक सेक्युलर, जिसको अभी एक वैसा रुख था कि मतलब इनकी बात उठाओ ही मत, टैबू माना जाता था हमारे इसको। तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, 94 तक, जैसे डीडी न्यूज़ जो दूरदर्शन है, तो कश्मीर का भी डीडी न्यूज़ है, डीडी उर्दू है शायद वो। तो वहाँ पर जब भी ये आतंकवादी मरते थे 94 तक, उसको वो ये बोलते थे कि एक मुजाहिद बोलते थे, और वो शहीद हो गया, शहीद की संज्ञा दी जाती थी टेररिस्ट जब मरता टेररिस्ट था को। 94 तक। फिर हमने हिंदुओं ने शोर मचाया, भाई ये क्या मतलब है? एक तरफ तो तुम बोल रहे हो आतंकवादी हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, दूसरी तरफ इनको तुम शहीद बोल रहे हो। फिर उन्होंने वो नरेशन चेंज करी। अब सोचिए, वो जहाँ गवर्नमेंट का इदारा, वो भी मीडिया, इस लेवल तक वो एक ऐसा समझ लीजिए आप, इन्फ्लुएंस था उनकी विचार से, कि वो उसको वो शहीद बोलते थे। और मुजाहिद शहीद हो गया जी, आज जाँ बाग हो गया। मुजाहिद होता कौन है? मुजाहिद वो तो द वन हु फाइट्स फॉर इस्लाम, जो उसके लिए फाइट करे, इज मुजाहिद। जिहाद और करे। हाँ, जिहाद करे, और जो मर जाए तो वो शहीद हो गया, शहादत दे दी उसने इस्लाम के लिए। तो ये दूरदर्शन था हमारा देश। तो कश्मीर के हिंदुओं का भारत के सिस्टम से ना वैसे शुरू से ही थोड़ा सा एक नाराज़गी थी। जैसे अगर मैं अब सोचूं, हमारे भी थोड़ी सिस्टम से नाराज़गी, हम सोचते हैं कि भारत का सिस्टम जो है ना, थोड़ा सा एक वो बोल्ड स्टैंड नहीं लेता। एक थोड़े से कायराना अप्रोच है हमारे नेताओं की। अभी बहुत मोदी जी के आने के बाद काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो कीड़ा है वो है, मतलब कायराना अप्रोच है, डरते हैं मतलब हमारे नेता। तो हमें ये लगता था कि यार आप खुल के आओ, सामने आओ। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करी मोदी जी ने, तो उसके बाद थोड़ा सा हमारे देश का थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। एज ए भाई, हम इतना बड़ा देश है, थोड़ा सा एक जो सामने आपको कोई चैलेंज कर रहा है, उस फोर्स को उसी ईंट का जवाब पत्थर दो। तो वो चीज़ नहीं थी, वो हिंदू पूरा ख़त्म हो गया। तो 90s में तो हम बाहर ही आ गए। अब 34 साल से हम लोग सोच रहे हैं कि कब हम जाएं, कश्मीर जाएं, वापस प्लेस हों। तो ये सब को लेकर हमारे दिमाग में ये था कि मेरे और प्रदीप भाई ने जब हमने ये संगठन शुरू करा, हमने सोचा नहीं, हम इन मुद्दों पर काम करें जिन मुद्दों पर आज तक कभी समाज में काम नहीं हुआ, हिंदू समाज में। चाहे हिंदुओं का सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे परसिक्यूशन ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज़ हो, परसिक्यूशन ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज़ हो, परसिक्यूशन ऑफ अफगानी हिंदू हो। भारत में भी जैसे कश्मीर के, मिजोरम के, केरल के, वेस्ट बंगाल के बहुत ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर हिंदू परेशान है, उनकी कोई वॉइस नहीं है, उन तक कोई मदद नहीं पहुँचती। तो मदद का संगठन है हमने बनाया, कि मदद करेंगे हम। नॉन पॉलिटिकल संगठन है सर हमारा, कम्प्लीटली चैरिटेबल है। तो इसलिए हम किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं हैं, समाज के सामने हाथ फैलाते हैं, समाज से मदद लेते हैं, एज ए मीडियम काम करते हैं। पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा हमारा संगठन है, हमने शुरू करा है, संगठन ही आपका है। और सर जो भी हिंदू देख रहा है इस वीडियो को, संगठन ही आपका है, आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन है। सर,
एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कोई भी चीज़ जो ज़मीन के ऊपर उतरती है, फलीभूत होती है, उससे पहले है ना, जैसे बोला जाता है ना, कोई भी अगर पेंटर होता है, राइटर होता है या कुछ भी होता है, पहले एक पिक्चर अपने माइंड में बनाता है और दूसरी बार उसको रियल में एग्जीक्यूट करता है। कश्मीर के अंदर ये हुआ, जब वो टेररिज्म आया, मतलब इतना उन्होंने आतंक मचाया, मुझे नहीं लगता कि वो सीधा सा एकदम उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया हो। क्या उससे पहले की भी कुछ तैयारी थी? सर देखिए, मैं आपको ना इसमें आपको बांग्लादेश के संदर्भ में, ताकि आपकी ऑडियंस को समझ, कश्मीर का तो बहुत सारा डिस्कशन हो, मैं आपको बांग्लादेश के कंपैरिजन में समझाऊंगा, आपको ये फटाफट समझ में आ जाएगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना की सरकार गिराई गई, वहाँ पर अब धीरे धीरे वो तालिबान की तरफ जाता जा रहा है कि उनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, उनको बांग्लादेश का नाम भी चेंज करना है, उनको वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना है, उनको वहाँ पर हिंदू कहीं भी ना कॉलेजेस में चाहिए, ना नौकरी में। नौकरी में चाहिए। तो धीरे धीरे वो अब समझ लो पाकिस्तान बन रहा है, दूसरा स्टेप उनका तालिबान बनने का जा रहा है। हमारे देश ने क्या किया अभी, आप इस चीज़ को देखिए। आपने मेरे से कश्मीर का सवाल पूछा, तैयारी उनकी सेम कश्मीर में भी थी, सेम तैयारी बांग्लादेश में भी थी, सेम तैयारी अफगानिस्तान में, भारत के अन्य राज्यों में भी वो सेम प्रिपरेशन, सेम फॉर्मूला सेम है। हम लोग ही इसको अलग अलग देखने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि सेम है, हमारा सामने सेम समस्या है, कोई डिफरेंट समस्या नहीं है, सेम समस्या। बांग्लादेश के विषय में देखिए आप मीडिया डिबेट डिस्कशंस देखिए, न्यूज़ देखिए, 2000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बैठा है बांग्लादेश के। पाकिस्तान की आईएसआई है, भारत से बहुत कम फंडेड है वो, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है उसके पास में। 2000 किलोमीटर दूर वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर डिस्टेबलाइज करती है कंट्री को, उनकी गवर्नमेंट गिरा देती है। हमारा देश क्या कर रहा था, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही थी, कुछ पता नहीं था इनको क्या कर रही थी। चारों तरफ बांग्लादेश की इंडिया है, समंदर से भी भारत की ही नेवी है, एयर स्पेस सब चीज़ घिरा हुआ है, और वो कोई इतना बड़ा देश तो है नहीं। हमारे आंखों के सामने बांग्लादेश खत्म हो रहा है, बांग्लादेश तालिबान बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आप और मैं क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? हमारी अप्रोच क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो अप्रोच है। बांग्लादेश के हिंदू सोचिए, आप सोचिए कि आप इस टाइम में ढाका में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम ढाका में बैठे हैं इस टाइम पर, या मैं ढाका में बैठा हूँ, मैं बांग्लादेश का हिंदू हूँ। आप खुद सोचिए, जो ये वीडियो देख रहा है वो सोचे कि आप बांग्लादेश में बैठे हो, फिर आप भारत की तरफ देखो, फिर आप भारत के नेताओं की तरफ देखो, भारत के हिंदू लीडरों की तरफ, तो हमारे संगठनों की तरफ देखो, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमने कोई प्रोटेस्ट करा इस देश में? क्या कोई नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है 5 अगस्त से? अभी 5 महीने हो गए बांग्लादेश के इशू को, इतनी सारी बच्चियां किडनैप हुई है वहाँ पर, इतने सारे रेजिग्नेशंस हुई है, कहीं हमने कोई प्रोटेस्ट करा? कहीं हमने कोई सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करा जहाँ हमने बांग्लादेश के हिंदू को ये बताया हो कि भले ही हमारे पास ताकत नहीं है, हम आम लोग हैं, लेकिन आपके दुख में हम आपके साथ खड़े हैं? कहीं हमने अपनी फ़ोटो दिखाई? कहीं उनके अखबार में, उनकी फीड में कहीं कोई न्यूज़ वीडियो आई आम हिंदू की, भारत के हिंदू की बता रहा हूँ, भारत के हिंदू संगठनों के, सरकार के नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हिंदू संगठन और भारत के हिंदू के कहीं आई? आप अभी का, आप कश्मीर तो 34 साल पुराना मसला हो गया, अभी तो प्रेजेंट है ना, अभी तो सोशल मीडिया भी है, सब चीज़ है। कहीं भारत का एक न्यूज़ रिपोर्टर ढाका में है क्या? भारत के न्यूज़ चैनलों के आपको रिपोर्टर्स पैलेस्टाइन में मिलेंगे, गाजा में मिलेंगे, यूक्रेन में मिलेंगे जी। पीछे मिसाइलें चल रही यूक्रेन में, वहाँ पर कीव तक पहुँच गए हमारे रिपोर्टर। क्या हमारे रिपोर्टरों को वहाँ तक टिकट का तो खर्चा ज़्यादा है ना? बांग्लादेश तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, क्या ये बांग्लादेश नहीं जा सकते? जा सकते हैं, क्यों नहीं गए? और हमारे देश में कोई ऐसा कोई वहाँ जो रिपोर्ट्स आई उनको वेरीफाई करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगी कि क्या हुआ, क्या कोई किसी लड़की को गाड़ी में उठा लिया तो उस लड़की का आखिर हुआ क्या? वीडियो भी आई थी, वो इतने आदमी उठा के लेके जा रहे थे। अच्छा, अफगानिस्तान से अमेरिका गया, 18,000 अफगानियों को साथ ले गया जो उनके लिए काम करते थे। शेख हसीना वहाँ से भारत आगे भागकर, शेख हसीना सरकार में जितने भी हिंदू लोग काम करते थे सबसे ज़्यादा बर्बरता उनके साथ हुई है। भारत ने कितने उनके गवर्नमेंट के हिंदुओं को एवैक्यूएट करा अपने देश में? आप एक मंत्री, एक मिनिस्टर, एक ऑफिसर बता दो जिसका एवैक्यूएशन हुआ हो? ज़ीरो। ये वो भारत है जो पिछले 78 साल में सबसे पावरफुल है इस टाइम पर। हम लोग, हमारा लोहा यूएस मानता है, वेस्ट मानता है। आप इस चीज़ को समझिए, एज ए हिंदू कंट्री, एज ए हिंदू, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, आप इस चीज़ को, मेरे लिए तो ये इस टाइम पर एक शर्मनाक मोमेंट है, बिल्कुल बेइज्जती फील होने वाली मोमेंट है कि मेरे सामने हो रहा और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हमने ये सोचा कि नहीं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। बांग्लादेश की हमने प्रोटेस्ट करा 18 अगस्त को कि बांग्लादेश के सपोर्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। हमने कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए नहीं उठाए, हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे।
हम तुम्हारा दर्द इस टाइम पर, हम तुम्हारा कुछ हेल्प तो नहीं ज़्यादा कर सकते, लेकिन हम तुम्हारा दुख शेयर कर रहे हैं, तुम्हारे इस दुख में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ताकि कल को तुम अपने बच्चों को जब हिस्ट्री पढ़ाओ तो एटलीस्ट तुम्हें यू शुड नो कि नहीं, कुछ लोग थे भारत में जो हमारा निरंतर सपोर्ट कर रहे थे, हमारे लिए बोल रहे थे, हर फोरम पर बोल रहे थे। और हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, आप अपने प्लेटफॉर्म से बात करोगे, इतने सारा हमारा देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हिंदूवादी हैं, वो बात करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, भारत की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, भारत के जो हिंदू संगठन अभी सोए पड़े हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं हर काम मोदी जी करें, हर काम योगी जी करें, या हर काम पॉलिटिकल नेता को ही सर पर डाला जाए। उनके पास हज़ारों काम है, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनको करने दो। आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। आप कभी भी चले जाओ, अब मैं आपको बताऊं, मैं तो कश्मीर के हिंदू, हम तो प्रोटेस्ट करते रह रहे हैं पिछले 30-35 साल से। आप किसी भी डे, रैंडम डे पर आप जंतर मंतर चले जाओ, दिल्ली में तो प्रोटेस्ट साइट बिल्कुल है, बिल्कुल। जंतर मंतर, रैंडम डे पर चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं इस्लामिक प्रोटेस्ट मिलेगा वहाँ पर होता हुआ, गाजा के सपोर्ट में, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। हाँ ये है। किसी भी डे, रैंडम डे में चले जाओ, किसी भी तरीके की हमने देखा, कोई इंतजाम या कोई कुछ ना कुछ हो रहा है। उर्दू में और लिख वो के बैठा उनका रहता है। ऑडियंस भारत सरकार नहीं होती है, हाँ उनका ऑडियंस कोई ग्लोबल सरकार नहीं, यूएनओ नहीं होता है, हाँ उनका ऑडियंस वहाँ का बैठा हुआ मुसलमान है, तो वो उसको दिखाते हैं कि भाई तेरे लिए हम यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, अल जजीरा मैं कहता हूँ मीडिया का उनका वो कवर करते हैं कि हम आपको यहाँ से, हम सॉलिडरिटी में खड़े हैं। भारत का 120 करोड़ हिंदू अगर सॉलिडरिटी में खड़ा हो जाए अब बांग्लादेश के इस टाइम पर, और बांग्लादेश के वो जो जो टटपुंची संगठन खड़े होंगे वहाँ पर, उनकी भाई साहब पैंट गीली हो जाए, और वो ये चीज़ अभी नहीं हो रही है। आप सोचो कश्मीर के टाइम पर क्या हुआ होगा। कश्मीर के टाइम पर हमारे देश ने कुछ नहीं करा। हमारे देश का जो रवैया है हिंदू को इशू को लेकर, सिर्फ पॉलिटिकली तो शोर करते हैं हम लोग, लेकिन जब ग्राउंड पर एक्शन की बात आती है, हमारे देश के जो रवैया है कायराना है, डरपोक वाला हिसाब है, पलायनवादी वाला विचारधारा है, और हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी अभी भी है, जिसको हम दूर करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपने एक शब्द बोला पलायनवादी, ये आजकल लोगों के अंदर बहुत सारा है कि ये ट्रेंड और फैशन भी बन गया है कि ये मकान बिकाऊ है, ये हो गया है। और अगर हम इसी जगह हम इस्लाम को लेते हैं तो इस्लाम क्या करता है, जब भी अगर वो किसी क्षेत्र को छोड़ करके जाते हैं, जैसे यूरोप हो गया, वो हो गया, तो वो हमेशा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ही जाते हैं कि वहाँ उन कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई करना है। कहीं न कहीं ये हमें हमें ये भी लगता है कि या तो उनको रिसोर्सेज़ नहीं दिए गए, या फिर उनको क्या हथियार नहीं दिए गए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। चीज़ें ये हैं कि जब हमारा डिस्कशन चल रहा था, आप ये बोल रहे थे कि उधर से आ गए, रिसोर्सेज़ नहीं मिले। अभी अब बांग्लादेश की आपने चर्चा की, बांग्लादेश के अंदर वो लोग वहाँ से ये बताया कि वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको क्या संसाधन दिए जाए अपनी सुरक्षा कर सकें, वो क्या ऐसी चीज़ है? देखिए इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं। देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा देश का कानून जो है, संविधान जो है, वो सेकुलर बना हुआ है। सोसाइटी ऊपर है, संविधान नीचे है। सोसाइटी जो है देश की मालिक है, और संविधान उसका हमारी एक विल है। वो ऐसी विल है कि आज हमने चाहा कि भाई हमने अपने देश का नाम भारत से महाभारत करना, तो हम कर सकते हैं। हमारे पास आर्टिकल 38 है, हम कर सकते हैं। मेजॉरिटी वोट चाहिए, हम कर सकते हैं। तो संविधान कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है सोसाइटी के लेवल, लेकिन जो 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 पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए संविधान ग्रंथ है, वो उसके नीचे आता है, क्योंकि उसको उसी दायरे में काम करना। दायरा सेट हम करते हैं, समाज सेट करता है। इस टाइम पर बांग्लादेश के वो जो जिनके पास फोर्स आ गई, उन्होंने, पब्लिक ने चाहा तो उनका देश का सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे वो गुंडे बदमाश छोड़ दिए जो जो पिछले 20-20 साल से बंद थे, और वहाँ पर उनका वो आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं। समाज कर रहा ना, समाज चाहे, समाज का जो जो हमारे देश के जो हिंदूवादी संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, उनको ये देश के हिंदुओं को ये समझाना पड़ेगा कि जो एक्चुअल फोर्स है, जो एक्चुअल ताकत है हमारे हमारे पास, वो हम हैं, सोसाइटी है, वो संविधान नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी हमारे देश में जो ये जो आप कह रहे हो, यूरोप की बात कर रहे हो आप, इस्लामिक सोसाइटी पॉलिटिकल डिपेंडेंट नहीं है। वो नहीं, आपने कभी भी किसी इस्लामिक स्टेट में या कोई इस्लामिक कोई भी मूवमेंट देखे, वो कभी भी किसी नेता से कोई अपेक्षा नहीं करते। आप देख लीजिए, आप कभी कोई स्टेटमेंट देख ले, वो किसी नेता को भीख नहीं मांगते। वो आप हिंदू साइकी देखिए और हिंदू संगठनों की जो अप्रोच देखिए। आप लोग मोदी जी को वोट करो, सब काम कर देंगे। अब योगी जी को वोट करो, सब काम कर देंगे। आप इस नेता को वोट करो, सब काम कर देंगे। पॉलिटिकल डिपेंडेंट बनाने की जो ये कोशिश है,
ये बिल्कुल पॉलिटिकल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन समाज को इस तरफ से नहीं जाना चाहिए। समाज को समझाना चाहिए कि भाई आपके पास अपनी ताकत है। हम चाहें तो भाई साहब 120 करोड़ मोदी बन सकते हैं, हम 120 करोड़ बन सकते हैं। हमारे पास विल है, हमारे पास स्ट्रेंथ है। हम चाहें तो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे हमारी फेवरेबल नहीं भी हो, हम उसको अपनी तरफ कर सकते हैं। इस देश में देखिए मुसलमानों के कौन से कोई बड़े नेता हैं, कोई पॉलिटिकल नेता है, कोई भी कोई भी नहीं, नहीं। इक्का दुक्का नहीं है बस, छोड़कर क्रिश्चियनों का तो एक भी नेता नहीं है। आपको पता भी नहीं होगा कि क्रिश्चियनों की कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस है भी कि नहीं। शायद एमएलए भी कोई नहीं है उनका। क्रिश्चियनों के सारे काम होते हैं। 10-15 लाख हिंदू लोग कन्वर्ट करते हैं, वो उन्हीं के ही आते हैं वो वीडियोज़ में। 15 लाख हिंदू कन्वर्ट कर दिए उन्होंने। कैसे कर रहे हैं वो? सामाजिक लेवल पे जो संगठन है वो काम कर रहे हैं ना उनके। हाँ, उनके अच्छा, मैगजीन में आता है। इस्लामिक जो मुसलमान भी धर्म में भी कन्वर्ट कर, वो भी फल फूल रहे हैं। और देखिए इनकी अपीजमेंट, सबसे ज़्यादा अपीजमेंट इनकी हो रही है। सारे नेता इनकी तरफ अपीजमेंट कर रहे हैं। तो क्या हमारे सामाजिक संगठन जो हैं वो हिंदू समाज को ये नहीं सिखा सकते जो क्रिश्चियन कर रहा है वो हम करें? जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी करके बना रखा है, हमने जुडिशरी हमने कॉपीड बना रखी है, बोरोड जुडिशरी हमारे पास है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारी कंट्रीज जब हमने दुनिया से इतना कुछ हमने कॉपी कर रखा है, तो क्या हम इन सोसाइटियों से ये दो चार चीज़ें भी नहीं, ट्रिक्स कॉपी नहीं कर सकते? क्या बड़ी बात है इसमें कॉपी करना? अपने समाज को सिखाओ जो ये कर रहे हैं। जो आप मेरे को कह रहे हो इस्लामिक कंट्री ऐसे कर रही है, हमारे देश के संगठनों को पता नहीं है क्या चीज़? पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समाज को पंगु बनाने रखने का ये जो यहाँ पर जो ये जो समझ लीजिए ये प्रथा है, प्रथा नहीं है ये, एक सोची समझी एक समझ लीजिए रणनीति है कि हिंदू समाज को डिपेंडेंट रखो, हम पर डिपेंडेंट रखो, डिवाइडेड रखो। ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को काउंटर करने की ज़रूरत है। आप भी अपने प्लेटफॉर्म से समाज को समझाएं कि भाई आपके पास रियल पावर है, हम इस देश के मालिक हैं, हम हैं तो भारत देश भारत है, तो हम हैं तो इस देश का नाम भारत है। हम नहीं है तो इस देश का नाम अफगानिस्तान बन जाएगा, इस देश का नाम पाकिस्तान बन जाएगा, इस देश का नाम बांग्लादेश बन जाएगा। तो इसलिए भारत को सर पे लेकर मत घूमो, आप अपने हिंदू समाज को लेकर घूमो। आप हो तो आप हर जगह सेफ हो। और हम लोग कोई कट्टर नहीं है, हमारी कोई विचारधारा ऐसी नहीं है, हमारे रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस वैसे नहीं है। हम एक अल्ट्रा सेक्युलर रिलीजन है, अल्ट्रा सेक्युलर हमारा समाज है। और बी ए प्राउड हिंदू, और हिंदू बनकर चले। बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए करें, पाकिस्तानी हिंदुओं को प्रोटेक्ट कैसे करें इसके लिए काम करें। हम अपने समाज में कैसे प्रोटेक्टेड रहें उस पर काम करें, एक दूसरे की मदद करें, ना कि हम पॉलिटिकल डिपेंडेंट कोई दूसरा करे कोई तीसरा करे इस विचारधारा में अपने समाज को ले जाएं। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों के मन में ये उनके मन में एक व्याधि डाल दी गई है कि ये करेगा वो करेगा, जबकि समाज के करणीय जो काम होते हैं वो समाज ही उनको कर सकता है, ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल करेक्टनेस शायद उनको कहीं और ले जाती है, लेकिन समाज के करणीय विषय वही करता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अब संगठन के ऊपर आ जाते हैं। जो आपका संगठन है हिंदू सम्मान फाउंडेशन, अभी क्या काम कर रहे हैं और किन के लिए स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं, आपने बताया, लेकिन मैं प्रिसाइज वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता मैं हूँ। आपके दर्शकों को भी बता दूं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वेबसाइट बता देता हूं मैं आपको, hindussammanfoundation.org। इस पर जाएं, इस पर से आप लोग जाएं और उसको विज़िट करें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो परसिक्यूटेड हिंदूज़ हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की, हमारा ये हम इन परसिक्यूटेड हिंदूज़ के लिए 4-5 हमारे गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि जो पाकिस्तान का हिंदू है पाकिस्तान में सिक्योर होए, बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश में सिक्योर हो। ओके। और हमारा समाज 120 करोड़ हिंदू समाज उसके लिए काम करे। हम ये नहीं कहते कि एक भारत सरकार काम करे या बांग्लादेश की सरकार काम करे, पाकिस्तान की सरकार काम करे, नहीं। क्योंकि जैसे कश्मीर है, मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ पर। जैसे कश्मीर में कभी भी हिंदूवादी गवर्नमेंट तो नहीं आ सकती ना, बांग्लादेश में कभी भी हिंदू सरकार तो नहीं बन सकती ना, पाकिस्तान में हिंदू सरकार तो नहीं बन सकती ना, लेकिन वहाँ का हिंदू कैसे फिर थ्राइव करेगा, कैसे ग्रुप प्रोग्रेस करेगा, कैसे इसके लिए भी तो कुछ एक विचार देने की ज़रूरत है ना, वहाँ के लोगों को समझाने की ज़रूरत है। वही हम काम कर रहे हैं। हमारा पहले डिमांड है कि इन कंट्रीज़ में इनको सिक्योर करा जाए, सेकंड हमारा ये है कि जो वहाँ से हिंदू निकलना चाह रहा है उसके लिए भारत सरकार दरवाजे खोले। इसके लिए हम ये सरकार से हमारा तलब वो समझ ले एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है, दरवाजे खोले, वीज़ा प्रोसेस इजी करी जाएँ। वहाँ पर बिचौलियापना है, वहाँ पर मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको लूटते हैं, लाखों रुपए उनको खर्चने पड़ते हैं तब जाकर वो भारत आते हैं। करप्शन बहुत लेवल का है उनके पास में, वहाँ पर जो पैसे उनको देने पड़ते हैं तब जाकर इधर आते हैं। इधर जो आए हुए हिंदू हैं उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले, क्योंकि 78 साल से उस जहन्नुम में जो हिंदू निकल कर भारत आ रहा है उसने अपना धर्म बचाया, यही बड़ी बात है। तो यहाँ पर उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले। और यहाँ जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदू आ रहे हैं हम उनकी मदद करते हैं। मदद कैसी करते हैं?
काम धंधे में हेल्प, बैम्बू होम्स, झुग्गियाँ बना कर देना, घर बना कर देना, बिजनेस में हेल्प, एजुकेशन में हेल्प, घर का सामान, राशन हो गया, बेड हो गए, बिस्तर हो गया, बर्तन हो गए, गैस चूल्हे हो गए, इस तरीके से हेल्प करते हैं। जितना भी संभव मदद कर सकें एक फैमिली को किक स्टार्ट करने की। हमारा ये मानना है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ की खोज में वो लोग यहाँ आते हैं, तो डिग्निफाइड लाइफ से समाज सामने आता है, डिग्निफाइड लाइफ उनको देता है, तो उनके लिए भी एक चेहरे पर स्माइल आती है। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमसे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके दर्शक भी जुड़ें HSF से, आप आएँ, हमें विज़िट करें, हमारे ऑफिस को विज़िट करें, हमारे कैंप्स को विज़िट करें, इन परिवारों से मिलें और फिर हमसे जुड़ें और लोगों की हेल्प करें। मदद करने का जो हमने ये सिलसिला चालू करा, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भारत के हिंदुओं तक भी हम पहुँचे, रीच आउट करें। और जहाँ जहाँ हिंदू जिस भी लेवल पे परेशान है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे लीगली, चाहे किसी भी तरीके से जहाँ हिंदू परेशान है, तो उसके लिए एक ग्राउंड बेस्ड एक नेटवर्क रहे HSF के रूप में, जहाँ पर वो जिसको अप्रोच करे एंड ही गेट हेल्प्ड बाय फेलो हिंदूज। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आपकी जो अप्रोच है, नेशनलिस्ट हिंदू ना होकर के एक ग्लोबलिस्ट हिंदू, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो राष्ट्र का दायरा है इससे बाहर तक भी आपकी नज़र जाती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा। भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा भारत हमसे ऊपर नहीं है, हम हैं तो भारत है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सिविलाइजेशन है, तभी इस देश ये जो है भारत है। तो ये देश से हिंदू नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था, बांग्लादेश हमारा ही पार्ट था, अफगानिस्तान हमारे, अखंड भारत का कितना बड़ा मैप है हमारा, तो भारत का ही तो पार्ट था। कम क्या हुआ वहाँ पर, उसमें कमी हिंदू की हुई तो वो हिंदू लैंड नहीं रहा। तो लैंड्स ज्योग्राफी से हम आपको अटैच नहीं करते। हमारा कॉन्सेप्ट जो है सर ग्लोबलिस्ट हिंदू का है। हम सोचते हैं ग्लोबलिस्ट हैं, हम ग्लोबल चले, और क्योंकि क्रिश्चियन सोसाइटी ऐसे ही चलती है, मुस्लिम सोसाइटी ऐसे चलती, इसीलिए मुसलमानों ने 57 देश बना लिए, इस्लामिक कंट्रीज़ अभी भी और बना रहे हैं वो, और क्रिश्चियनों ने 77 देश बना लिए, और हम भारत कर करके भारत में ही सिमटते रह रहे हैं, भारत से भी और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और इस सोच का भी एक नेगेटिव डाउन साइड भी है, ये सोच जो समाज में फैली हुई है कि नेशनलिस्ट सोच, इस पॉलिटिकली तो चलो ये काम कर गई, लेकिन सामाजिक लेवल पे ये डाउन साइड है इसका। क्योंकि इस टाइम पर अगर हिंदू ग्लोबलिस्ट होता, इस टाइम बांग्लादेश के हिंदू सबसे बड़ा मुद्दा होता, सब जगह डिस्कशन यही हो रही होती है। पाकिस्तान के हिंदू की सेफ्टी सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है। एवरी डे ऑलमोस्ट 8 to 10 गर्ल्स, छोटी बच्चियाँ किडनैप होती हैं सिर्फ सिंध प्रांत में हिंदुओं की, और 78 साल से चल रहा है ये। उनकी जो ये गवर्नमेंटल फिगर है, ये कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। आप किसी एक, भगवान ना करे कोई, अगर ऐसी कोई नॉन हिंदू बच्ची किडनैप होती है, उसके साथ भगवान ना करे कोई ऐसी गलत हरकतें हो जाती हैं, तो सारे ये OIC, शोआईसी, इस्लामिक कंट्रीज़ भारत के सर पे बैठ जाएंगी। मुझे याद है 2013-14 में कोई एक पादरी थे, उनको मार दिया गया था उड़ीसा में। पोप चल कर आ गए भारत, वेटिकन के पोप चल कर आए, तो भारत के जो लीडरशिप थी तो भाई से घुटनों पर आ गए थे, पंजों पर खड़े हो गए थे। उन्होंने यही मैसेज दिया कि भाई डोंट डेयर टू टच आवर पादरीज, मिशनरियों को। हर साल 10-15 लाख हिंदू कन्वर्ट होता है क्रिश्चियन रिलीजन में, और हमारा देश चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं कर रहा था। और हम सिर्फ यही करते हैं, हिंदुओं की बुराई करते हैं हम लोग। जो हिंदू लीडर हैं हमारे, जो हिंदू संगठन है, आप देखा कुछ लीडर सारे जो उभरते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं आपस में, हिंदुओं की बुराई आप रोज सुनोगे टीवी पर। भाई हिंदू बटा हुआ, हिंदू इकट्ठा नहीं हो सकता, हिंदू जुड़ा नहीं है, हिंदू जात पातें बटा, हिंदू जात पातें बटा है, जुड़ा हो, इकट्ठा नहीं हो सकता। आपने इकट्ठे करने की कितनी कोशिश कर ली? उस नेता से, उस लीडर से पूछा आपने कितनी कोशिश करी? हमने देखो, हमारा संगठन सर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हमने एक कोशिश करी, हमारा संगठन छोटा, हमारा कोशिश करी हमने, सारे हिंदू इकट्ठे हो गए। इवन कि हमें भी रोकने की भी बहुत बरसर कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। वाई? बिकॉज वो हमने सबको रिस्पेक्ट दी, हमने सबको बोला कि नहीं, आप में शक्ति है, हिंदू समाज में ऐसी शक्ति है कि अगर उसको चैनलाइज करा जाए हिंदू समाज को, तो मुझे लगता है हिंदू इश्यूज विद इन ईयर्स सॉर्ट हो सकते हैं। लेकिन नहीं करने दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स हैं हमारे ही बीच में, घर के बेदी लंका डाये वाले सिस्टम में आप समझ लीजिए, ऐसे ही अंदर ही बैठे हुए हैं जयचंद टाइप लोग, जो नहीं चाहता कि हिंदू ज़मीन पर इकट्ठा है, ज़मीन पर इकट्ठा नहीं चाहता। ये एक सारे समाज को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई इस चीज़ दशा में अपने समाज को अब लेकर जाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पावर हमारे पास आ गई, सामाजिक लेवल पे पावर आए, तभी पाकिस्तान हिंदू बचेगा, तभी बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित फील करेगा, उसके बिना तो नहीं हो सकता।
दो सवाल मैं एक साथ लेना चाहूँगा आपकी बात। एक तो ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं, लेकिन ये चूँकि आपने एक्सप्लेन किया तो उसी से उभर के आ रहे हैं। पाकिस्तान में ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी का किडनैप हो गया। जी। ऐसा वहाँ पर बहुत सारा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही मुद्दा चल रहा होता है, जैसे खालिस्तान हो गया या वो हो गया। उसको अगर हम साइड में भी रख देते हैं, वहाँ के ग्रंथी की बेटी का वो किडनैप हो जाता है, लोग उबलते नहीं हैं। दूसरा, आपको चैलेंज क्या-क्या आ रहे हैं? सर ये मैं आपको इसको पहले ग्रंथी वाली बात करते हैं। पाकिस्तान में डेली सीन है ये। ह्यूमिलेशन की लाइफ जी रहा है वहाँ पर हिंदू में, मतलब सिख, जैन, बुद्धिस्ट, सारे हिंदू, इवन कि वहाँ पे क्रिश्चियन समाज भी ह्यूमिलेशन की लाइफ जी रहा है। वो खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता वहाँ पर वो समाज, वो धीरे धीरे उसको दबाया ही जा रहा है। और भारत ने 78 साल में इसके लिए कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो ग्रंथी वाली बात इसलिए क्योंकि मीडिया वहाँ पर ले आया। और जो आपने दूसरा पॉइंट बताया, चैलेंजेस देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों रिलेटेड है ये। पहली बात आप समझ लीजिए, मुसलमान समाज जो है वो कनेक्टेड है, नॉन पॉलिटिकली कनेक्टेड है, और उसको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। हर दिन, हर हफ्ते वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, सोसाइटी जुड़ती है, नमाज के साथ साथ बातें भी करते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम तो 52 मीटिंग्स होती है उनकी, 52 हफ्ते हैं साल में, 52 मीटिंग्स होती है उनकी समाज में। 52 मीटिंग से आप, अगर आप 30 साल के हो तो 52 × 30, आपने अपने समाज में कितनी मीटिंग्स, आप कि आपने ये बंदा कहाँ रहता है, ये बंदा कहाँ रहता है, ये बंदा, क्योंकि मिलना होता है सोसाइटी। क्रिश्चियन समाज में भी ऐसा सिस्टम है, संडे वाले दिन मिलते हैं वो लोग, मीटिंग्स करते हैं। और उन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान ले रखा है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 से, कि भाई आप अपने सोशल जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है एडमिनिस्टर कर सकते हो, मतलब खुद से चला सकते हो, आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आपको सारे ग्रांट शांट सब मिलेंगे। हिंदुओं के पास ये चीज़ नहीं है। हिंदू एक प्राइवेट मीटिंग स्पेस नहीं हिंदू के पास। जैसे आप और मैं कहीं प्राइवेटली मिलना चाहे, हमारे पास मीटिंग स्पेस नहीं है। इस दिशा में हिंदू संगठन, हिंदू समाज लीडर काम भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हिंदू समाज को एक प्राइवेट मीटिंग स्पेस तो दो। हर चीज़ तो टीवी पर तो नहीं बात करी जा सकती, हर चीज़ का डिस्कशन तो नहीं बनाया जा सकता ना। एक प्राइवेट मीटिंग स्पेस कहाँ हमारे पास में, कहाँ ऐसा जगह है जहाँ मैं बंगाल के हिंदू से मिलूँ, जहाँ पाकिस्तान के हिंदू से मिलूँ, जहाँ मैं दिल्ली के हिंदू से ही मिलूँ, चाहे मैं केरला के हिंदू से मिलूँ, मिज़ोरम के हिंदू से मिलूँ, कहाँ कोई जगह है ऐसी? कोई प्राइवेट स्पेस हमारे पास नहीं है। अगर प्राइवेट स्पेस हो तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों की हज़ारों की संख्या में ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे। इनको जो बड़े नेता, आप उनको हमें एंडोर्स करने की ज़रूरत है। सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा कोई। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना अपने लेवल पे आप कितने ही लोगों को अप्रोच कर लोगे। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं हर एक संगठन दूसरे संगठन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तबलीगी जमात का अपने बीच में न्यूज़ तबलीगी जमात, वो बाहर से इधर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके लोग काम करते हैं और वो पैलेस्टाइन के कॉज के लिए, कश्मीरी कॉज के लिए मीटिंग्स होती है, प्राइवेट मीटिंग 500-600 मीटिंग करने के बाद फिर कहीं इनका एक धमाका होता है, कहीं एक बड़ा इवेंट हो जाता है। हम क्या सोचते हैं, हम आग लगने पर कुआं खोदने वाले, हमारा अप्रोच है कि आग लगी कुआं खोदें। ग्रंथी की बच्ची उड़ गई, अब ग्रंथी की बच्ची जब उठी थी उसके उस न्यूज़ से आज तक के बीच में हमने कितनी कोशिश करी कि दोबारा ऐसी किसी की बच्ची ना उठे। आप देखोगे कि ज़ीरो एफर्ट्स हो रहे हैं। हिंदू समाज एक वनरेबल कंडीशन में इस टाइम पर अभी भी है। 90s वाली स्थिति इस टाइम पर है बंगाली हिंदुओं की। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हमने कुछ नहीं करा। अफ़गानी हिंदुओं से भी मिला हूँ मैं, वो वीडियो पर भी नहीं आना चाहते। वो कहते यार हम वीडियो पर नहीं आ सकते। 8-10 हज़ार अफ़गानी हिंदू यूरोप में रहते हैं, कौन सी कंट्री नहीं बताऊँगा, रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। इतना डर है उनके पास में। हमें अपना देश का जो हमारा सिस्टम है, ये देश का सिस्टम जो हमारा, ये हिंदू समाज को कहीं ना कहीं मजबूत नहीं कर रहा है। पॉलिटिकली तो हम अवेयर हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हम मजबूत नहीं हो रहे हैं। गली कूचों में हमारी सेफ्टी नहीं है। पंगा तो हमने बहुत बड़े बड़े ले रखे हैं, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, जीपीओ को भी अंदर ले आएंगे। ज़मीन पर लेवल पे क्या एक्टिविटी है? पाकिस्तान ने देखो नाक के नीचे से बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर दिया। बिल्कुल। और हम लोग हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये सब एजेंसी क्या करते रहे? कुछ नहीं कर पाए, सब्जियां काटते रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। नाक के नीचे से हमारे लेकर गया। और वो इस टाइम पर 77 साल में सबसे कमज़ोर स्टेट में है पाकिस्तान, सबसे वीक इस टाइम अभी। अच्छा, पाकिस्तान की बात ले लो, हमारी अप्रोच देखो आप। दुश्मन है, दुश्मन ने 4 जंगें कर ली, तो हम क्या कर रहे हैं अभी?
दुश्मन हमारा इस टाइम पर कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर स्टेट में हमारे पास पाकिस्तान इस टाइम पर। हम क्या कर रहे हैं? हमारी वही अप्रोच है जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की थी। आओ दोबारा लड़ाई हमला करो, आओ दोबारा हमला करो, आओ दोबारा हमला करो। 17वीं बार तो आखिरकार तो उसने ख़त्म कर ही दिया ना पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ख़त्म होने के बाद हुआ क्या? उनकी पूरी प्रजा ह्यूमिलिएट हुई, उनकी अपनी वाइफ्स के साथ बर्बरता हुई। हाँ, उनको फेंक दिया गया बीच में, नॉर्मल सी नग्न रेप्स अवस्था हुए में। उनके हाँ, साथ में। नग्न अवस्था में फेंक दिया गया। रेप हुआ उनके साथ में, उनके साथ कितनी बर्बरता है। ये तो वो थे रॉयल फैमिली थी, तो आम पब्लिक के साथ क्या हुआ होगा? अब वही बात बांग्लादेश का पकड़ लो, वही बात कश्मीर का पकड़ लो, वही बात पाकिस्तान का पकड़ लो। शेख हसीना गई थी, इस टाइम पे हिंदुओं के वहाँ पर क्या हो रहा है? हम देख भी नहीं रही वहाँ की तरफ। टीवी पर न्यूज़ देख लो, एक भी बांग्लादेश की नहीं होगी। कुंभ की चल रही, अब तो कुंभ चालू हो गया। पहले बार क्रिकेट खेला हमने बांग्लादेश के साथ में, क्रिकेट सीरीज़। फिर उसके बाद कुछ और चला, फिर हमने वक्फ बोर्ड के मुद्दे उठा लिए, सब चीज़ उठा लेते। बांग्लादेश को बचाओ ना भाई। चिकन नेक हमारे पास इतना छोटा था, चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक, चिकन नेक को बड़ा नेक करो ना, लैम्ब नेक बनाओ उस टाइम पर, उसको इंसान की नेक बनाओ, भैंसे की नेक बनाओ इस टाइम पर। ज़रूरी थोड़ी चिकन नेक में ही रहना है। अपने जो स्ट्रैटेजिक हमारे इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करो इस टाइम पर। तो हमारी अप्रोच जो मुझे लगता है हमारे देश की है, बिल्कुल एक इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और ऐसा करना कि नहीं नेता करे, ये मैं मैसेज नहीं दूंगा आपके इस वीडियो के माध्यम से। पब्लिक करे, आप और हम ये डिस्कस करें। सारी वीडियोस, सारे सिस्टम सुनता है, पढ़ता है, समझता है कि क्या हो रहा है, इनके दिमाग में क्या बात हो रही है। तो इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे पास सब पावर है इनके पास। थोड़ा सा एक राइज अप करने वाली बात है। मुझे लगता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम यही काम कर रहे हैं। हम राइज अप कर रहे हैं, अपने समाज को पुश कर रहे हैं, पुश फॉर द गुड। और ये हम सामाजिक लेवल पे ही करना चाहते हैं, नॉन पॉलिटिकली करना चाहते हैं। समाज को एजुकेट करना चाहते हैं और समाज को ही उसकी मजबूती का एहसास कराना चाहते हैं कि आप हो तो देश है, हिंदू है तो देश है, देश से हिंदू नहीं है। तो इसलिए देश का जो यह है कि भारत माता की जय, जय भारत वंदे मातरम, इसको थोड़ा सा पॉज करो अपने दिमाग में से। जय जय हिंदू हमारा नारा है, जय जय हिंदू रखो, जय श्री राम बोलो। हम हैं तो जो हिंदू छोड़ देता है सिटीजनशिप अपनी, जो यूएस में इतने लाखों की संख्या में, वो तो यूएस सिटीजन है। उनके और बीच वो फिर भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? वो ज़्यादा ले रहे हैं मुकाबला, क्यों ले रहे हैं? वो भारतीय हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो हिंदू है इसलिए ले रहे हैं। सच है। तो कॉमननेस क्या है? अब वहां पर भारतीयनेस ज़्यादा मजबूत है कि वहाँ हिंदूनेस स्ट्रांग है? हिंदूनेस स्ट्रांग है। हमारे लोग हमें डोनेशन देते हैं बाहर से, ये से नहीं देते कि हम लोग भारतीय हैं, फिर तो हम पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, बंगाली हिंदू मदद कर रहे हैं। ये तो भारतीय भी नहीं है, फॉरेन नेशनलों को क्यों मदद कर रहे हैं? हिंदू होने की वजह से कर रहे हैं। तो हिंदू होने पर प्राउड करना चाहिए। ये भारत भारत भारत, इसको दिमाग से निकालो थोड़े टाइम के लिए। हिंदू पर जोर दो, हिंदू दोगे तो ऑटोमेटिकली भारत इसके साथ पार्ट जुड़ेगा। भारत से हिंदू नहीं जुड़ेगा। भारत सेक्युलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, भारत सेक्युलर है, भारत की सरकार सेक्युलर है। वो हिंदू फोकस, हिंदू पर्टिकुलर कोई लॉ नहीं बना सकती। बांग्लादेश के लोग पागल नहीं हैं जो उन्होंने अपनी शेख हसीना सरकार गिरा दी। उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलर था। उन्होंने कहा इसको पहले सेक्युलर को कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ, इसको इस्लामिक बनाओ, इस्लामिक बनाओ। वो रीराइट कर रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो फिर उसके बाद जो सरकार आई वो इस्लामिक सरकार होएगी। बांग्लादेश के हिंदू, आप बांग्लादेश के लोग पागल हैं? पागल नहीं है वो लोग, वो समझदार लोग हैं। हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनका देखा वो तो भिखारी हो जाएगा, वो तो ये हो जाएगी, बकवासबाजी हमें सिखाई जा रही है। तो हिंदुओं को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमारे से ये देश है, देश से हम नहीं हैं, हम देश से ऊपर हैं। हम हैं तो ग्लोबली हम कहीं भी हिंदुओं को मजबूत कर सकते हैं। और हम अगर मजबूत हो गए ज़मीन पर और इकट्ठे हो गए और हम इंटरडिपेंडेंट हो गए, मेरी प्रॉब्लम मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सॉर्ट करो। जैसे परिवारों से मिलते हैं, इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं। तो हम जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे की मदद करने लग जाएंगे, तो हम नेता भी हमारे फेवरेबल हो जाएगा, सरकारें भी हमारी फेवरेबल हो जाएंगी, बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये भी हमारे फेवरेबल हो जाएगा। ये लोग हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो ये हम मैसेज देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि देश के और हिंदू संगठन भी ये चीज़ समझाएं। ये पंगुपना, अब ये पंगु ना बनाए समाज को मजबूत करें और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ काम करें, पाकिस्तानी हिंदुओं को सिक्योर करने की दिशा में काम करें। इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे बनी हैं, वो इस्लामिक संगठन जैसे काम करते हैं, क्रिश्चियन संगठन जैसे काम करते हैं, इतनी रिलीजियस कन्वर्जेंस हो रही हैं। मुझे लगता है हिंदुओं को इस टाइम पर उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए जो हिंदुओं ने इतनी मेहनत करी है इतने साल से। अच्छा, अब एक जो ये चीज़ है, जिस तरह चैलेंजेस में इस पर्सपेक्टिव में एक पूछना चाहूँगा आपसे कि सभी, आपने अभी बोला कि संगठन साथ में काम करे। कई बार ऐसा होता है कि
कहीं ना कहीं यही वैचारिक ये हो जाता है कि संगठन कुछ और हो गए और वो इसी वजह से साथ नहीं आ पा रहे। ये आपको कितना बड़ा चैलेंज नज़र आता है? देखिए, नॉर्मल सी बात है, हमारा जो प्रारूप है, हम जो डिमांड कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं शेकअप करता है और हमारा जो सिस्टम है, जैसे हम हमारा जो उद्देश्य है सर, हमारा उद्देश्य ये है कि 120 करोड़ हिंदुओं को जोड़ना। मैं अगर अपने संगठन का ही बोलूँ तो हम जो जैसे हम क्या कहते हैं, मदद करो। हुँ, तो समझ लीजिए आपने हमें बोला ठीक है विजय भाई, मैं ना आपको कोई नया परिवार के लिए 10,000 रुपये देता हूँ हुँ, या 1,00,000 रुपये देता हूँ या 100 रुपये देता हूँ या 10 रुपये देता हूँ। हुँ, 1 रुपये भी हम डोनेशन लेते हैं। हुँ, तो हम क्या करते हैं, आप हमने आपके पैसे लिए, हुँ, किसी का गैस चूल्हा खरीदा, किसी का बर्तन खरीदे, कपड़े खरीदे, सामान लिया, किसी का घर बना कर दिया, किसी का ई-रिक्शा लेकर दे दिया। सारा सामान हमने खरीद कर दिया, हुँ, परिवार को दिया, आपको खर्चे का ब्यौरा दे दिया। 100% डोनेशन पास ऑन करते हैं। हुँ, 100% डोनेशन पास ऑन करते हैं। नॉर्मल सी बात है, एडमिन कॉस्ट हमारी जाती है, जैसे पेट्रोल का खर्चा, खाना पीना, बस हुँ, इतना। 100% डोनेशन पास ऑन करते हैं। उसके बाद आपको हमने रिपोर्ट दे दी, हुँ, वीडियो भी बना देते हैं उसको। जो हुँ, चीज़ वीडियो में बताने वाली वीडियो बता देते हैं, जो चीज़ नहीं बता सकते वो आपको कन्वे कर देते हैं। आपको बेनिफिशियरी का नंबर दे दिया, हुँ, आपको इनवाइट करा, आओ इनसे मिलो, हुँ, आपको बोला कि हमारे पीछे आकर वेरीफाई करो हमारे काम को। हुँ, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर बन गया। आपने कहा यार ये तो संगठन सही है। हुँ, मैं हिंदुओं की मदद सारा हिंदू समाज करना चाहता है, 120 करोड़ हिंदू समाज करना चाहता है। हुँ, बीच में चोर इतने घुसे हुए हैं ना, इसलिए ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट है, समझ लो हमारा समाज। हुँ, सच आपने देखा यार वाकई में बात बात तो सही है, मैंने इस परिवार की मदद, तो ये परिवार खड़ा हो गया, उठ के हमारे से हमें मिलने आते हैं लोग, हुँ, गेस्ट मिलने आते हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं ऐसे ही बहुत, तो मिलने आते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारे काम को। तो उसके बाद क्या हो गया, आपकी हमारा ट्रस्ट फैक्टर बन गया। हुँ, अब 10 लोगों को बोलोगे यार ये संगठन से, इस संगठन को तुम हेल्प करो, किसी और जगह तुम कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, इनके थ्रू करो, वाकई में डिजर्विंग पर्सन को मिल रहा है। और उनको भी हमने ये सेटिस्फाई कर दिया कि आप देखो जी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि 120 करोड़ हिंदू जुड़े। हम चाहते हैं हर हिंदू 1 रुपया रोज डोनेट करे। 120 करोड़ का कॉर्पस फंड डेली जनरेट हो, जिसको सारे गरीब हिंदुओं को, नीडी हिंदुओं को हेल्प करें। तो आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें बहुत सारे परिवारों की मदद हुई है। उन परिवारों को ही बोलते हैं कि आज आपकी मदद हुई है, कल को दूसरा कोई नया परिवार आएगा तो आपको उसको हेल्प करनी है। आपको आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आपको हमें कुछ नहीं देना है आपको। लेकिन जो ये मदद का ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, तो आप भी दूसरे की हेल्प करो, करते भी हैं। अब क्या हो गया, कृतज्ञता आ गई है। मैंने आपने मेरी मदद करी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में तो आपके लिए थैंक यू बाबा आएगा ही ना, कृतज्ञता आएगी ना, इस भाई ने मेरी मदद करी है। हुँ, अब इस चीज़ को समझो, हुँ, एक ब्रदरहुड आ गया। पहले आप और मैं सेम रिलीजन शेयर करते थे, हुँ, अब आप और मैं एक मदद का रिलेशन भी, हमारी 2 डोर हो गई। अब आपको मेरा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो गया। हुँ, फिर किसी टाइम पर आपने बोला कि यार इस परिवार की मदद होगी, अब तुम दूसरे की हेल्प करवाओ। फिर मैंने आपका मेरा रिलेशन बनता गया, जुड़ गया, हम लोग भाई हो गए, इकट्ठे हो गए हम लोग, हमारा तो एक मजबूत संबंध बन गया ना। इस संबंध से अब देख देख कर पाकिस्तान से बहुत सारे फैमिलीज आ रहे हैं, कहते भैया हमने आपकी वीडियो देखी, हम भारत आ गए। हुँ, बहुत सारे परिवार ऐसे आए हैं हुँ, कि हमने आपकी वीडियो देखी, आगे मैं बोलता भी हूँ कि कोई परेशान हो तो निकल के आओ, इधर देख लेंगे हम, उधर से किराया करके आओ, इधर हुँ, इधर देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे परिवारों को हमने किराया भी करा है, वीज़ा के लिए पैसे भी दिए, सपोर्ट भी करा है। बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, जैसे निखिल चंदवानी भाई हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। ओमकार भाई हैं, हुँ, वो सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई हम तो सोचते हैं कि कम से कम, हमारा तो उद्देश्य ये था, मेरा प्रतिभा का एक फैमिली के कम से कम डेली हेल्प करें। हुँ, और भगवान की कृपा ऐसी रही है कि मुझे लगता है राम जी की कृपा से ही ये संगठन चल रहा है। हमने तो नहीं सोचा था कि हम कुछ कर पा, हम किसी लायक भी हैं, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि धीरे 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 एक से एक परिवार, दूसरे से 2 परिवार, तीसरे 3 परिवार। अभी तो हमने, मुझे लगता है 15-16 परिवारों को हमने अभी सेटल कराया थोड़े टाइम पर। वो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, उनके लिए चीज़ें लेना, सपोर्ट करना, इमोशनल सपोर्ट भी देना पड़ता है। परिवार घबरा जाते हैं भाई, यहाँ रह पाएँ नहीं रह पाएँ, तो इमोशनली भी बहुत चीज़ें, बहुत मीटिंग्स करनी पड़ती हैं हमें। तो मुझे लगता है ये जो ये प्रारूप है हमारा, इस प्रारूप से, क्योंकि हमारा प्रारूप तो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, इस प्रारूप से जो जो करंट संगठन हैं, या समझ सकते हैं, मैं तो नहीं समझता उनको चैलेंज फेस करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशान तो होंगे। वो आपको खतरा समझते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है उनको लगे, मुझे लगना तो नहीं चाहिए उनको, आपके माध्यम से बोलूँ ऐसा तो नहीं है आप, लेकिन मुझे लगता है कि जो थोड़े से, हर संगठन में सारे लोग अच्छे तो नहीं होते, हुँ, जो थोड़े से ऐसे जो शैतान लोग होते हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत होगी ना कि भाई तुम बेनिफिशियरी भी दिखा रहे हो, हुँ, तुम क्या कर रहे हो खर्चा, तो वो भी बता रहे हो, हुँ, तो चैलेंज खड़ा होगा। हमें जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं यार मुझे आपका सिस्टम अच्छा लगा, तो मैं फला ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था, मैंने उनको ही बोला कि मेरे को वीडियो दिखाओ, मेरे को दिखाओ। उनका नंबर दो, हाँ, डिटेल उनसे दो। मेरे को मिलवाओ, तो मुझे ये भी इत्मीनान हो कि मैंने जो आपको चीज़ दी है वो उनको मिली नहीं मिली। अब उस संगठन को तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होएगी ना, हुँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे लोग ये समझे हमारा प्रारूप अलग है, हुँ,
किसी का अलग है, किसी को परेशान ना करो। काम और करने का ढंग हाँ, अलग है। काम करने ज़रूरी है। 120 करोड़ लोग जुड़ेंगे, ऐसे ही प्लेटफॉर्म से जुड़ो। और हम चाहते हैं कि जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे में HSF का ऑफिस खुले। हिंदू सम्मान फाउंडेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारी सोच है, हमने बनाया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने ऐसा बनाया है कि ये एक इसको कोई बीट नहीं कर सकता है। ये कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हमारे संगठन में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारा संगठन ऐसा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या पॉलिटिकल स्टेप बन जाए किसी के लिए, फिर ये संगठन फिर दोबारा ना बन पाए। क्योंकि हम कश्मीर के, मैं हिंदू हूँ, हमने वो पेन देखा है। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं का इस टाइम दर्द समझ रहा हूँ, उनको क्या गुजरनी पड़ रही है। मैं बहनों वाला भाई हूँ, तो मैं बेटी का बाप भी हूँ। तो मैं बेटी वाले परिवारों की तरफ से मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या डर फील होता है ऐसे समाजों में रहने से। पाकिस्तान के लोगों को क्या गुजर रही है, बांग्लादेश के लोगों को, अफ़गानी लोगों को क्या गुजरी है, कितनी उन्होंने सेक्रीफाइसेस दी हैं, कितने उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए, मैं ये सब समझता हूँ। इसलिए उस सब चीज़ों को नज़र में रखकर हमने ये संगठन बनाया। इसका प्रारूप ऐसा रखा है कि हमेशा सामाजिक लेवल पे रहो। अगर सरकार फेवरेट सपोर्ट करे, अच्छी बातें, नहीं करे, आप एक दूसरे की मदद करो। और सबसे पहले तो खुद ही मदद करो, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप तुम मदद करोगे तो सरकार भी तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगी, नेता भी तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा, सब सपोर्ट में आने लग जाएंगे। एक दूसरे की मदद करना चालू कर दो, यही हम काम कर रहे हैं सर। अभी आपने बोला नेता, पॉलिटिकल और इलेक्शन वाइज ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे इलेक्शन वाइज आपने बात अच्छी करी, दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं इस टाइम पर। आप देखो, मुसलमान को पता है कहाँ वोट करना है, शायद क्रिश्चियन को भी पता है कहाँ वोट करना है। डिवाइड कौन है? हिंदू। हिंदू। किसी को कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई कोई कह रहा है कि तुम भी मेरे को दो, कोई क्या ये दो। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का जो लीडरशिप है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक स्लगिश मोड में आ गया इस टाइम पर। ढीला हो गया, स्लगिश मोड में आ गया। एक हिंदू विजन नहीं दे पा रहे हैं और एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो नए, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको एंडोर्समेंट नहीं मिली होगी, ये तो मुझे श्योर पता है कि किसी ने आपको एंडोर्स नहीं करा होगा। हमें तो हमें तो आज तक तो नहीं करा किसी ने, एंडोर्समेंट नहीं मिलती। हाँ, और ये जो चीज़ है, इस वजह से क्या है कि जो हिंदू नई एनर्जी है, वो उसको जब एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी तो वो बेचारे कहाँ दीवारों से सर फोड़ते रह जाएंगे। तो इस वजह से हिंदू जो है कि डिवाइडेड रहा हुआ है। और जो देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हिंदू डिवीजन पर ही थ्राइव करता है। ये अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ों का ये रोल था कि भाई ये लोग ये देश हमें अपना दुश्मन ना माने। उनका ये था कि हमें दुश्मन हमसे कभी बदला ना ले, उनका तो ये था। तो उन्होंने ये बनाकर दिया सिस्टम हमें, और हम उस सिस्टम को भी चलाए जा रहे हैं। और हिंदू डिवीज़न ही चल रहा है। और हिंदू डिवीज़न कैसे ख़त्म होएगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार का काम है डिवाइड रखना, चाहे US गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो। वो पब्लिक के पैसे पर थ्राइव करती है, पब्लिक के डिवीज़न पर थ्राइव करती है, सरकार का काम है। तो सरकार को तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा, नेताओं को तो बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, और पॉलिटिकल वाइनिंग हम करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं बिल्कुल हिंदू संगठन को क्वेश्चन करता हूँ, हिंदू संगठन, सोशल संगठन को क्वेश्चन करता हूँ। हिंदू लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप उनको पुश करो, लड़ो मत, बुराई मत करो, उनको पुश करो, जाओ ऑफिस में। अरे यार, ये क्या मतलब है, बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, हिंदुओं के लिए कुछ क्यों नहीं करो, उनको काम दो, चैलेंजेस दो उनको। मेक हिंदू लीडरशिप वर्क डिफिकल्ट, वर्क को डिफिकल्ट कर दो, चैलेंज दो। आपने देखा होगा कोई मुसलमान नेता नहीं खड़ा हो रहा देश में। हाँ, कोई इलेक्शन में कोई कम्पीट नहीं करता इस टाइप से, बड़ा है भी नहीं कोई। नहीं, इसकी वजह है वो हिंदू नेता सब है भाई। कोई भी ऐसा हिंदू नेता खड़ा होता है, मैं भी हिंदू नेता बनूंगा। आजकल तो वो एक नया भी यूट्यूबर बंदा जो टीचर था वो बन गया कि मेरे को भी नेता बनना है। क्योंकि हिंदू नेता के पास चैलेंज ही नहीं है। मुसलमान नेता को बस, अगर मुसलमान कोई नेता खड़ा हो जाए, उसको चैलेंज है भाई साहब, उसको फिलिस्तीन को बचाना है, उसको वैसा कश्मीर में कुछ करना है, उसको भाई साहब उसके लिए करना है, उसकी जान 2 मिनट में जा सकती है। मुसलमान लीडरशिप डिफ़िकल्ट है इस टाइम पर, क्योंकि मुसलमान सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन उसकी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मुसलमान नेता कोई खड़ा ही नहीं होता। हिंदू नेता बनना ईजी है, क्योंकि हिंदू समाज ने कोई काम ही नहीं दे रखा है। आप काम दो ना, आप देखो भाई ये काम करके दो, ये काम करके दो, ये काम करके दो, ये काम करके दो, देखो कितने नेता आ जाएंगे, वैसे ही फिल्टर होने लग जाएंगे। जिसको लगेगा यार ये भी चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं, ये चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं, ये भी प्रॉब्लमेटिक टास्क है, यार क्या यार नेता बनना, ये तो फालतू में कुछ मिलेगा तो है नहीं। हाँ, कुछ पैसे तो मिल रहे नहीं, कुछ मिलना तो है नहीं, उल्टा टेंशन ही टेंशन है। तो इसलिए हिंदुओं को जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू पॉलिटिक्स को डिफिकल्ट कर दो, चैलेंजेस दो उनको बोलो भाई बांग्लादेश के हिंदू बचाओ उनको,
पाकिस्तान में एक भी बच्ची नहीं किडनैप होनी चाहिए, जो हुई है उनको भारत ले आओ, उनको यहाँ ले आओ, उनसे पूछो क्या सीन हुआ। मौलाना यूसुफजई को ले गया ना वेस्ट, तो भारत क्या वहाँ किसी एक बच्ची को वहाँ से निकाल कर नहीं ला सकता? खूब ला सकता है। दाऊद इब्राहिम की इतनी वीडियोस देखी हमने, दाऊद डी कंपनी डी कंपनी डी कंपनी डी कंपनी, 34 साल से डी कंपनी की, दाऊद डी कंपनी इतनी चल रही है। दाऊद का आज तक कच्चा बनियान भी ले पाए हम? सच्चाई है। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, कच्चा बनियान भी हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां लेकर आई हैं क्या? सही, कच्चा बनियान नहीं लेकर आए हम। ये है हमारी औकात, अगर आप देखा जाए तो मर्दों हिसाब से मैं इसको बोल रहा हूं। बिल्कुल जेन्युइन आपने, जेन्युइन सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नहीं जेन्युइन आपने बात उठाई है। अब ये हकीकत है। हम 34 साल से जिस बंदे ने हमें परेशान किया उसका कच्चा बनियान में लेकर आए हम। वो शादियां कर रहा है, बेटी की शादी कर रहा है, बच्चों की शादी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बूढ़ा भी, अब तो बूढ़ा भी हो गया वो, फिर भी शादी कर लिए एक और, अब तो बूढ़ा भी हो गया। और हिंदुओं को देख लो, हिंदुओं के साधु संतों को भी जेल में डालना है। हिंदुओं के भाई साहब कोई कुछ बोल दे तो उसको अंदर, केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। कौन करा रहा है केस पे केस? कहीं ना कहीं हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुओं को एकजुटता और हिंदू क्वेश्चन रेज करें। क्यों हम लोग ब्रिटिश का बनाया हुआ पार्लियामेंट में जो सेक्शंस हैं वो सब पढ़ रहे हैं? क्यों हमारा अपना देश का इंडिजिनस एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क नहीं बनता है? क्यों हमारे जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में लीगल मैक्सिम हमारे पास जो ग्रीक मैक्सिम, लैटिन वर्ड्स हमारे जुडिशरी में हैं? क्यों हमारे देश में इंडिजिनस जुडिशरी क्यों नहीं बन सकती है? क्यों हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हम लोग कोई जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट इसकी पढ़ते हैं? क्यों हमारे जो अपने देश के इंडिजिनस कोई नहीं उठ सकता? वही आर्यभट्टा पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब कब इतना पढ़ रहे हैं, क्यों नए साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हिंदू जो है डिमांड नहीं कर रहा। हिंदू डिमांड करेगा तो सर एकेडमिक्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, हिंदू डिमांड करेगा तो पॉलिटिक्स डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट करने की ज़रूरत है और हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। आप बांग्लादेश को बोलो बांग्लादेश हिंदू को सिक्योर करो, डिफिकल्ट हो गई पॉलिटिक्स बांग्लादेश की। आप बोलोगे पाकिस्तान के हिंदू को सिक्योर करो, डिफिकल्ट हो गई पॉलिटिक्स। आप बोलोगे पाकिस्तान की बच्ची, एक भी हिंदू बच्ची किडनैप नहीं होनी चाहिए आज के बाद। अपने कॉरपोरेटर को बोलो, अपने एमएलए को बोलो, अपने एमपी को बोला इधर तो कभी आ गया हमारे देश समाज में कभी भी, तो अगर तूने अपने फोरम पर उसकी बात नहीं उठाई तो अगली बार तेरे को नमस्ते नहीं करेंगे। देखो क्यों नहीं बात करता वो, उसको चैलेंज तो दो। इजरायली किसी और यूएस सिटीजन के साथ पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ हो जाता है, वो जाते हैं, बदला लेते हैं और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, बदला लेते हैं। सर दुनिया पर रूल करते हैं मर्द रूल करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मर्द बकवास करने से, पॉलिटिकल डिबेट्स करने से रूल नहीं कर सकते आप। अगर आप यूएस से खुद को कंपेयर कर रहे हो, यूएस शुरू से 250 साल से मिलिट्री उसकी स्ट्रेटजी है, लड़ाइयाँ करते रह रहा है, वॉर पे वॉर, वॉर पे वॉर, वॉर पे वॉर करते आ रहा है वो। हम एक ऐसा बड़ा देश हैं जिसने अपने छोटे देश को न्यूक्लियर पावर होने दिया। सच्चाई है। हम एक ऐसा बड़ा देश है जो चार जंगें जिससे लड़ चुके, उस देश को हमने न्यूक्लियर पावर होने दिया। इजराइल इस टाइम पर क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो चाह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना ले। बिल्कुल लड़ाई कर रहा है, अटैक पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल। हमें जहां हमला करना होता है वहां हम पैर खींच लेते हैं अपने पीछे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नेता, मैं सब तो नहीं कहता लेकिन ज़्यादातर नेता कायर हैं, डरपोक हैं। इन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। ऐसे चूड़ी पहनने वालों को जिन्होंने हाथ में पहने, इनको कैसे बाहर करोगे आप? इनको आप पॉलिटिकल डिबेट्स, डिस्कशन से नहीं कर सकते। इनको चैलेंज दो, प्रेशर बिल्ड करो। भाई तो पाकिस्तान की हिंदू कैसे बच्ची कैसे खड़ी हो उठ गई? जितने हिंदू संगठन है, चलो आज धरना करो, प्रदर्शन करो। उसने जो जहां तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम्हारा नेता, उसका बोलो तूने अपने फोरम में बात करी। नवाज शरीफ भाई साहब यूएन ले गया, बुरहान वानी मारा गया, 16 साल का लड़का था, मिलिटेंट बन गया था वो। कोई उसकी ट्रेनिंग से नहीं थे, उसने एक गोली भी नहीं चलाई थी, लेकिन वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, इन्फ्लुएंसर हो गया और उग्रवादी बन गया, वो मिलिटेंट बन गया, वो फेमस हो गया, आतंकवादी बन गया, फेमस हो गया वो। उसकी मौत को नवाज शरीफ यूएन ले गया, यूएन में बात उठाई उसने। हमारे देश ने कभी उठाई यूएन में बात? आज तक किसी के पाकिस्तान में इस फलां बच्ची को उठाकर ले गए, वो ग्रंथी वाली बात कोई ले गया? हमारा नेता किसी ने नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यूएन में नवाज शरीफ खुद से नहीं गया, वहाँ के हजारों मौलवियों ने उसके लिए तकरीरें करी होंगी, लाखों मौलवियों ने वहाँ के लोगों को बोला होगा जाओ इनको अपने नेताओं को बोलाओ। नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों को प्रेशर बनाया गया होगा कि भैया तू नहीं तो हमारी सीट गई, इसकी बात कर।
उस प्रेशर से नवाज शरीफ गया और उसने बुरहान वानी की बात यूएन में करी, जबकि उसकी फिर बदनामी हुई उस बात को लेकर करने से, लेकिन अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए उसने बात करी ना। हमारे देश के नेताओं को चैलेंज दो, ये घास परोसे जा रहे हैं मीडिया वाले, हम वो सुन रहे हैं, हमारी तरफ से कोई भी कन्वे मैसेज नहीं हो रहा समाज की तरफ से, और इसके लिए हमारे सामाजिक संगठन बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये सामाजिक ऊपर के नेताओं से जो क्या डायरेक्शन आ रही है ये तो समाज को दे रहे हैं कि तुम पॉलिटिकली, तुम लोग जात पात में बटे हो, तुम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम्हारे में ये बुराई है, तुम्हारे में वो बुराई है। इधर से कोई भी नहीं, समाज की तरफ से ऊपर कोई भी मैसेज नहीं जा रहा है, नीचे से डाउन द लाइन कोई भी मैसेज नहीं जा रहा। आप चैलेंज दो भाई। अगर आज की डेट में हमारे देश में 25 साल पहले 96 में मुझे लगता है हमारे देश ने पृथ्वी मिसाइल का, 90s में तो मुझे बच्चा ही था उसने, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण करा। पृथ्वी मिसाइल पहले बनाई गई, वो पृथ्वी मिसाइल ऑब्सोल्यूट हो गई, बिलियंस ऑफ डॉलर में एक मिसाइल बनती है, अब तो ऑब्सोल्यूट हो गई, अब तो चलती नहीं, अब तो और नई आ गई। उस पृथ्वी मिसाइल का हमने कुछ इस्तेमाल करा? आज तक किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी मिसाइलें सर धूल खा रही हैं, बनती है धूल खाती हैं, धूल खाती हैं हमारी मिसाइलें, यूज नहीं होती हैं। कोई भी हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी धूल ही खाती है, वो कोई इस्तेमाल नहीं होती। हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी बना भी नहीं रहे हैं उस लेवल के, ऑफेंसिव लेवल के, डिफेंसिव। भाई इतने अटैक हो रहे हैं। इसराइल का ले लो, इसराइल 80 लाख लोगों का देश है। मुझे इसराइल से मैं प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे इसराइल की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं इसराइल को की तरह मैं नहीं रिएक्ट कर सकता वहाँ के लीडर्स की तरफ। इसराइल तो कोई मैप तो नहीं लड़ रहा ना, वहाँ का आदमी तो लड़ रहा है, कोई आदमी लड़ रहा है। तो मैं उस अपने आप को उससे कोई कमतर नहीं समझता, वहाँ के नेता से, वहाँ के किसी भी आदमी से, किसी फादर से, किसी भाई से। इसलिए मैं इसराइल की तारीफ़ नहीं करता। मुझे इसराइल की तारीफ़ होते हुए अपने टीवी में जब देखता हूँ बहुत शर्म महसूस होती है कि 80 लाख लोगों का देश 57 कंट्रियों से लड़ रहा है। 80 लाख लोगों के देश ने 67 में 3 देशों को हराया उसने, नहीं 6 देशों को, 6 देशों को जी। 80 लाख लोगों का देश, ईरान इतने बड़े देश को उसने डंडा कर रखा है, कभी यहाँ स्ट्राइक, कभी यहाँ स्ट्राइक, कभी यहाँ एयर स्ट्राइक, क्योंकि वो मर्दों का देश है, वो लड़ रहा है। हमारे देश के नेताओं ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं और ये सोचते हैं कि हमने चूड़ी पहन रखी है तो समाज भी चूड़ी पहने। सॉरी, हमारे देश का लीडरशिप नहीं इजराइल की तरह बन रहा है, इसलिए हम इजराइल की तारीफ़ें सुन रहे हैं मीडिया में। और जो मीडिया में जो ये जो एडिटर्स हैं जो न्यूज़ बनाते हैं इजराइल की तारीफ़ में, तुम शर्म करो। मुझे लगता है कम से कम आदमी होने का तो कुछ थोड़ा सा लिहाज करो। तुम्हारे बच्चे कैसे देखते होंगे ऐसे न्यूज़ को कि 140 करोड़ लोगों का देश इजराइल की ऐसी तारीफ में तो पुल बांधे जा रहा है। क्या हम लोग को हिजड़े हैं? क्या हमारे पास कोई शक्ति नहीं है लड़ने की? क्या हमारे पास कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या इजराइल के पास ज़्यादा विल पावर है? क्या उनको भगवान ने 5 हाथ दे रखे हैं? क्या हम क्या ऐसे हैं कि क्या हमारे में कोई कमी है एज ए मैन? एज ए मैन हमारे में कोई कमी तो है नहीं भाई। हम बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे, हमारी फैमिलियां बड़ी हैं, 150 करोड़ लोगों का हमने देश बना रखा है। तो इजराइल की तारीफ करने की ज़रूरत क्या हमें? उनसे सीख लो, जो वो कर रहे हैं वो तुम भी करो, तुम्हारी भी दुनिया तारीफ करे। हमने भाई साहब हमने चैलेंजिंग पंगा लेते ही नहीं है। बस वही है कि विकास की राजनीति, विकास की राजनीति, विकास विकास विकास। 1000 साल पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, विकास नहीं था क्या? सबसे ज्यादा विकसित था, विकास नहीं था क्या वो? तो कमी किस चीज की हमारे समाज में? हिंदू सिक्योरिटी की कमी है, हिंदू सिक्योरिटी इशू है। उस पर पॉलिटिकल डिबेट्स बिल्कुल बंद होनी चाहिए, डिस्कशंस बंद होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इस एक्शन करो पाकिस्तान में। इस टाइम पर 78 साल से सबसे कमजोर स्टेट में पाकिस्तान में, पाकिस्तान इस टाइम पर एज ए कंट्री, उस पर एक्शन लो। इस टाइम पर कब करोगे एक्शन? बांग्लादेश पे एक्शन करो जब बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। इस टाइम पर हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के कम से कम मुझे लगता है 20-50% ऑफिसरों को टर्मिनेट करना चाहिए। इस टाइम पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि तुम सैलरियां खा रहे हो तो इनकी गवर्नमेंट गिर कैसे गई, कैसे सक्सेसफुल हो गए ISI। यहाँ पर ISI सर 68 में हमारा रॉ बनी है, 48 में ISI बनी है। 68 में बनी रॉ, लेकिन रॉ ने काम कर दिया, 71 वॉर कर दिया भाई साहब, इतने सारे एक्टिविटीज कर दी। उसके बाद अब फिर ठंडा हो गया सिस्टम। वो साला वो चल रहा है 48 से ISI, उसने डिस्टेबलाइज कर दिया अपने देश। इनका बुरा हाल है इस टाइम पर, लेकिन उसने बांग्लादेश डिस्टेबलाइज, इंडिया के लिए और सरदर्द खड़ा कर दिया। पहले 2.5 फ्रंट वॉर थी, अब 3.5 हो गई है, हो ही गई है, क्योंकि हमारा देश एक्शन ही नहीं ले रहा।
इस टाइम पर सारी मीडिया बांग्लादेश में होनी चाहिए। क्या हो रही है बांग्लादेश के हिंदुओं को इस टाइम पर महाकुंभ की वो दो ट्रेन टिकट्स, आओ यहाँ पर, कोई तो जरिया बनाओ, उनसे यहाँ पर रिपोर्ट लो भाई क्या चल रहा है वहां पर, अपने बंदे वहां घुसाओ। पाकिस्तान के हिंदू आए हैं हमारे देश में, बेचारे दिल्ली से बाहर नहीं निकल सकते, जिसको जहाँ की वीजा है उनको महाकुंभ की वीजा दो, उनको भाई साहब अयोध्या की वीजा दो, उनको कम से कम एक रिलीजियस फील तो हो कि यार जहां पर 40-40 करोड़ हिंदू आ रहा है उस जगह पर घूमकर उनको थोड़ा सा शक्ति तो बढ़ाओ। वो पाकिस्तान यहाँ पर ट्रेनिंगें दे रहा है, उग्रवादी बना रहा है, मिलिटेंट्स बना रहा है, सब चीज उनको टेररिस्ट ही बनाता है, उग्रवादी तो वो खुद है। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, कर रहा है ना। हमारा देश क्या करता है? विकास 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 विकास। क्या करना है विकास का? 1000 साल पहले हम विकसित नहीं थे क्या? सोने की चिड़िया क्या था हमारा देश? तो फिर से सोने की चिड़िया बना रहे हो। सुरक्षा कहाँ हमारे पास में? कश्मीर का हिंदू जिस दिन कश्मीर में सुरक्षित रहे तब तो बात है। पाकिस्तान का हिंदू जिस दिन पाकिस्तान में थ्राइव करे तब तो हमारे मर्द होने वाली बात है। तब हम बोल सकते हैं कि अब हम इजराइल के फ्रेंड हैं। अभी हम इजराइल के फ्रेंड नहीं हैं। अभी हम इजराइल के बिल्कुल तलवे चाटने वाले वो लोग हैं, समझ लो दोस्त हैं। जो समझ लो चाटोकर दोस्त होते हैं ना सर, वो वाली। मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि जब इजराइल की इतनी तारीफ हमारे टीवी डिबेट्स में होती हैं। नहीं करनी चाहिए। उनके पास भी संसाधन बहुत कम है, उनके पास छोटा देश है, उनके पास सर पे कफन बांध के वो देश चल रहा है, लेकिन वो थ्राइव कर रहा है क्योंकि वो झुक नहीं रहा है। और हम झुकने में एक सेकंड नहीं लगाते, चाहे वो बांग्लादेशी का कोई टटपुंजे टाइप गैंग्स क्यों ना हो, उनके सामने भी हम झुक जाते हैं। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सोसाइटी पीछे हो जाती है। जो संगठन हमारे यहाँ के हिंदुओं के, जिनको हिंदुओं को बकअप करना चाहिए, जिनको हिंदुओं को राइज अप करना चाहिए, वो हिंदुओं को ही ब्लेम कर रहा है कि तुम डिवाइडेड हो, तुम बटे हुए हो, तुम में जुड़ नहीं सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते। प्राउड की फीलिंग नहीं रहती, प्राउड फीलिंग देते ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर काम करने की जरूरत है। अभी आपने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण की, बस मैं इसको इसी में एक वैल्यू एडिशन सा जो मुझे लगता है वो करना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान, वहाँ पे जाके देखो ना कोई हाई राइज बिल्डिंग है, कुछ नहीं है वहाँ पर देखोगे, लेकिन वो उनके पास वेपन है, उनके अंदर जो एक गुरूर की भावना वो है। अब जो एक डेवलप्ड कंट्री है उनके मुकाबले तो पाकिस्तान डेवलप्ड ही है। अब उसके कितने वो ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं और उस एरिया को वो करने कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें उल्टी पड़ती जा रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। आप ये बिल्कुल सही कह रहे थे। आपने इससे पहले ये भी बताया कि सहयोग किस तरीके से कर सकते हैं लोग। तो अगर लोग कोई आपसे जुड़ता है तो किस तरीके का क्या सहयोग कर सकते हैं और किस तरीके से आपके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये चीज़ पूछी। हिंदू सम्मान फाउंडेशन, SAMMAN इज़ द सम्मान का नाम। हिंदू सम्मान फाउंडेशन.org वेबसाइट है, इस पर जाएं, रजिस्टर करें, संगठन को ज्वाइन करें, हमारे संगठन को। हमारा मतलब आपका, सबका संगठन, हिंदुओं का संगठन है, ज्वाइन करें। सिख, बुद्धिस्ट, जैन और सारे हिंदू जात पात नहीं मानते हम लोग, आइडेंटिफाई नहीं करते। बहुत सारे कैंपेन्स हैं हमारे जो फ्यूचरिस्टिक हम उठाएंगे। संगठन का प्रारूप जैसे जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हिंदू इश्यूज़ को हम कवर करते जाएंगे। नॉन पॉलिटिकली, हमारा कोई पॉलिटिकल इरादा नहीं है, ना ही संगठन पॉलिटिकल है। और हम चाहते हैं कि समाज एक दूसरे की मदद करे। जैसे बाकी कंट्रीज़ फ्लोरिश हुई हैं, बाकी सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई हैं, उसी तरीके से हम भी काम करें, एक दूसरे की मदद करें। जहाँ हिंदू परेशान है उसकी हेल्प करें। 10-15 लाख हिंदू कन्वर्ट होता है दूसरे धर्म में, वट एवर मे बी द रीज़न, उनको जब हम ज़मीन पर जुड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो वो वाली पॉपुलेशन हमसे जुड़ेगी। बहुत सारे लोग हिंदू में आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सामाजिक कुशन की ज़रूरत है, सामाजिक सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट में आएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। मदद का हमारा सर एक प्रारूप है, 1 रुपया डोनेशन हमें चाहिए हर हिंदू समाज से, एक आदमी से, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। हम बड़े डोनरों से बात नहीं, हम नहीं मानते हैं कि बड़ा कोई नेता, बड़ा कोई डोनर जुड़े। ठीक है, हेल्प होती है ज़्यादा पैसे से, लेकिन हमारा ये है कि पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन हमारा फोकस्ड है, क्योंकि लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं ना तो 1-1 रुपया भी बहुत काम कर जाता है, एक शक्ति बल भी आ जाता है। तो हम चाहते हैं एक रुपया रोज़ डोनेट करें और समाज के लिए हमें डोनेट तो हमें करो, किसी और को तो दो, लेकिन जुड़ो और संगठन से जुड़ो। इंडिविजुअल हिंदू मत रहो, अब चाहे कोई भी संगठन, और भी संगठन जुड़ो, उनसे सबसे जुड़ो, HSF से भी जुड़ो, लेकिन जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा ना कि एक है तो नेक है, एक है तो नेक है। जैसे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सत्य बात है ये। वो उस पोजीशन पर है, वो ज़्यादा खुल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम
आपको ये बता रहे हैं कि बिल्कुल जुड़ो, और हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सामाजिक लेवल पे हमारे में कमी है, क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूँ। मैं अपने देश की, अपने समाज की स्ट्रेंथ्स को भी जानता हूँ, वीकनेसेस को भी जानता हूँ। तो स्ट्रेंथ्स पे तो चलो ठीक है, मज़े करो आप लोग, जो करना है करो। तो हमने, और मैंने, प्रदीप भाई ने, और जो भी एचएसएस से जुड़े हैं, हमने ये बीड़ा उठाया कि हम अपने समाज की, अपने देश की कमियों पर काम करें। तो हम कमियों पर काम करने का संगठन है, कीचड़ में हाथ डालने वाला संगठन है सर हमारा। तो हम कीचड़ में हाथ डालना चाहते हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ हम जाना चाहते हैं। हम उन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं जिन मुद्दों पर आज तक हिंदू समाज में कभी काम नहीं हुआ है। तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हिंदुओं को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके लिए तो आप जुड़े ही जुड़ें। लेकिन हमारी वेबसाइट पर भी जाएँ, और हमारे देश के लिए भी बहुत सारे कैंपेन्स हैं जिस पर हम काम करना चाहते हैं। तब वी वांट एवरीवन, जो भी इस वीडियो को देखकर आप एचएसएस से जुड़ो। हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम में, इनको आप प्लीज़ फॉलो करें, उनको ज्वाइन करें, और हमारी शक्ति को बढ़ाएं, और हमें भी अपनी एनर्जी का फील करवाएं। थैंक यू। हाँ। विजय जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जी जैसे ये मजनू का टीला है दिल्ली के अंदर, जी बाहर से आ जाते हैं, जिस तरह मतलब उनको लाया जाता है, या खुद भी अपने प्रयास करके आगे पाकिस्तान से हिंदू आ गए, बांग्लादेश के, वो ज़्यादातर मजनू का टीला या कुछ कुछ उनके लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहाँ पर वो आकर के रह रहे हैं। वो आपने अभी बात भी उठाई पुरानी कि वो जो हिंदू, जो उनकी अस्मिता को बढ़ाने वाली कोई चीज़ है, कुंभ के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, या है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कि बाहर से वो आएँ, वो इतना कंजस्टेड स्पेस है, वहाँ पर देखते हैं कि नालियाँ भी वो नहीं है, वो बिल्कुल ये है, क्या उनको किसी बढ़िया खुली जगह के अंदर कुछ लोग इस बात की व्यवस्था करें? हाँ, इनको जिस तरह मैं यूँ बोलता हूँ कि हाँ हमारे पास जगह है, मैं इनको यहाँ पर वो चाहता हूँ कि ये मेरी जगह पर बसे, और इनको सिक्योर भी मैं करूँगा और इनकी व्यवस्था भी मैं करूँगा। क्या ऐसी भी कुछ व्यवस्था होती है या नहीं होती? इस बारे में और हाँ, प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। हाँ, ऐसे कर सकते हैं आप। हम चाहते हैं कि सारा समाज सामने आए। बहुत सारे परिवार वहाँ से आना चाहते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, रहने की जगह नहीं है, और ये परिवार इतने गरीब लोग हैं, तो ये कोई रेंटेड एकोमोडेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी इस तरीके से ही आते हैं, वहाँ से आने की प्रक्रिया क्या है कि भारत सरकार में कोई भी ऐसा वीज़ा सिस्टम है, ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जहाँ पर हम हिंदुओं के परसिक्यूशन जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको एक्नॉलेज करें। तो ये लोग वहाँ से आते हैं कि भाई हमें तीर्थ करना है, या हमें अस्थि विसर्जन करना है। तो वहाँ से लोग बहुत सारे, सबकी किसी को ऐसी ख्वाहिश होती है उनकी कि हम गंगा जी में अपनी अस्थि विसर्जन करें। तो अस्थियों की भी 10-10 साल तक वेट करते हैं परिवार वहाँ पर, ओके। फिर जाकर उनको कहीं वीज़ा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। फिर जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ आने का प्रक्रिया बहुत लीगल, बहुत मुश्किल है। आपको उनका पहले स्पॉन्सर बनना पड़ेगा, गारंटर, और गारंटर की भी अब सरकार ने और डिफ़िकल्ट कंडीशंस डाल दी। आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जी, आपकी आधार कार्ड, सब चीज़, बैंक डिटेल, सब चीज़, आपका फैमिली फ़ोटो। उसके बाद आपके गारंटी पे वो परिवार यहाँ आता है। फिर वो यहाँ परिवार आता है, फिर वो यहाँ पर एक बॉन्ड भरते हैं कि भाई हम नहीं जाएँगे। तो सरकार ने, मतलब लीगली तो सरकार ने खुद को सेव कर रखा है कि भाई वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। इसलिए कोई लीगल फॉर्म ही नहीं है कोई वीज़ा में ऐसा, जहाँ पर वो बता सके कि भाई हम रिलीजियसली परसिक्यूटेड, वी वांट टू माइग्रेट टू इंडिया। असाइलम नहीं ले सकते, समझ लीजिए आप। और जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनके अलग, पहले तो आने का चैलेंज, फिर यहाँ रहने का चैलेंज। तो यहाँ के रहने के चैलेंज में आप ये लोग ये ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं, सामने आएँ। जैसे कुछ कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ लोग लुधियाना शिफ्ट हुए हैं, कुछ कुछ लोग गंगानगर शिफ्ट हुए हैं, राजस्थान शिफ्ट हुए हैं। ऐसे लोग सहयोग कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी लीगल प्रक्रिया है, वो हम समझा देंगे, लीगल प्रक्रिया है, समझा देंगे। उसके बाद लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे लोग आएंगे, तो जब आएंगे तो उनके पास रहने की व्यवस्थाएं होंगी, तो और लोग आ पाएंगे, और बहुत सारे लोग वहाँ से भारत आना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर जो लोग इच्छुक हैं तो हमसे संपर्क करें, और हम विज़िट करें कैंप्स को। नॉर्मली जन ऐसे नॉन लोग ही आते हैं, मतलब जो लोग यहाँ आए हैं उनके भाई भतीजे रिश्तेदार, ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जिनके कोई खास कोई यहाँ पर कोई भारत में कोई है ही नहीं, उनके लिए बहुत चैलेंजेस होती हैं। तो मुझे लगता है समाज सामने आएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। विजय जी, आपने इतना एक महत्वपूर्ण इशू, एक बिल्कुल अनटैप्ड इशू, उसको आपने टच किया। अनटैप्ड, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अनछुआ भी, और एक तरीके से अछूत भी। अगर किसी को पता भी था, वो भी इनको नहीं, इस चीज़ को, इशू को, इस समस्या को टच करना चाहते थे। अनछुआ लोगों के संज्ञान में ही नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, हमारे लिए तो आदरणीय भी हो, और बहुत ज़्यादा मैं आपके प्रयासों की प्रशंसा भी करूँगा जो आप ये समाज के लिए करके दिखा रहे हो। आप जो
और सबसे बड़ा तो मैं इस बात के लिए कृतज्ञ भी हुआ कि आप हमारे पास आए, हमारे साथ आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय भी दिया हमारे को, और जो चीज़ें थी लोगों को जागृत करने और किस तरीके से क्या काम करना है वो भी लोगों को बताया। पंडिता जी, विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही आप और लोगों को जोड़ें। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो आप, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला भगवान है। तो बस ये है कि भगवान ने हमें निमित्त मात्र बनाया है, तो हम समझते हैं कि राम जी की कृपा ऐसी है। और लोग जुड़ें और सारे लोग जुड़ें, और ये हम संगठन ही बनाया है कि वो उन इश्यूज़ पर काम करें जिन पर आज तक कभी नहीं हुआ, जिन पर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं काम करेगी कभी, समाज सामने आए। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया, तो आप भी जुड़े हमसे, और आप जुड़ ही गए हो। और सब सब जो भी इस वीडियो को अभी तक जो देख रहे हैं, सबको थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी जो रीच है वो भी आगे बढ़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद।